नमस्कार। कभी कभी विज्ञान के जो सबसे कमाल के रहस्य होते हैं ना, वो बहुत ही साधारण सी चीजों में छिपे होते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट के साइंस प्रोजेक्ट में। आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट को समझने वाले हैं जिसने एक बहुत ही सरल लेकिन हैरान कर देने वाला सवाल खड़ा कर दिया। जरा सोचिए, पेपर क्लिप्स की एक चेन हवा में बस यूं ही लटकी हुई है, बिना किसी सहारे के। आखिर ये कौन सी अनदेखी ताकत है जो इस धातु की चेन को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ थामे हुए है? चलिए इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम ठीक वही कदम उठाएंगे जो उस छात्र ने अपने प्रयोग में उठाए थे। देखते हैं कि कैसे रोजमर्रा की चीजों से ही विज्ञान के बड़े बड़े सिद्धांत समझे जा सकते हैं। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए कोई बहुत बड़ी लैब या भारी भरकम मशीनों की जरूरत नहीं है। बस एक चुंबक चाहिए और कुछ पेपर क्लिप्स। ये बात साबित करती है कि बड़ी बड़ी खोजें अक्सर बहुत ही मामूली चीजों से शुरू होती हैं। तो प्रक्रिया बहुत ही सीधी सादी है। छात्र ने चुंबक को क्लिप्स के पास रखा और एक क्लिप उससे चिपक गई। लेकिन कमाल की बात तो तब हुई जब दूसरी क्लिप चुंबक से नहीं बल्कि पहली वाली क्लिप से जाकर चिपक गई। और जैसे जैसे चुंबक को ऊपर उठाया गया, ये चेन और लंबी होती चली गई। यही तो है वो जादुई पल। चुंबक तो सिर्फ पहली क्लिप को छू रहा है, लेकिन उसकी ताकत एक क्लिप से दूसरी में और फिर तीसरी में पहुंच रही है। ऐसा लगता है मानो ये शक्ति हवा में छलांग लगा रही हो। लेकिन ये कोई जादू नहीं, ये तो शुद्ध विज्ञान है। अब आता है इस एक्सपेरिमेंट का सबसे अहम मोड़। सब कुछ जुड़ा हुआ है, चेन हवा में है, और फिर छात्र चुंबक को हटा लेता है। एक पल के लिए तो जैसे सब कुछ थम सा जाता है। और धड़ाम, जैसे ही चुंबक हटा, पूरी की पूरी चेन बिखर के नीचे गिर जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर क्लिप्स में चुंबकीय शक्ति आ गई थी तो चुंबक को हटाते ही वो गायब क्यों हो गई? तो चलिए अब इस पहेली से पर्दा उठाते हैं। इसका जवाब छिपा है अस्थायी चुंबकत्व यानी कि टेम्पररी मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट में। इसका मतलब सीधा सा है कि वो पेपर क्लिप्स असल में चुंबक थे ही नहीं। वो तो बस तब तक के लिए चुंबक बन गए थे जब तक वो एक शक्तिशाली चुंबक के असर में थे। मतलब चुंबक की मौजूदगी में क्लिप के अंदर के छोटे छोटे कण एक लाइन में आ जाते हैं, जिससे वो खुद एक चुंबक जैसा काम करने लगती है। और जैसे ही वो असर हटा, वो कण वापस बिखर गए और चुंबकीय शक्ति भी खत्म। इस तुलना से बात और भी साफ हो जाती है। स्थायी चुंबक यानी हमारा बार मैग्नेट वो ताकत का असली सोर्स है, उसकी शक्ति हमेशा बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ अस्थायी चुंबक यानी हमारी पेपर क्लिप्स वो सिर्फ उस ताकत को आगे बढ़ाने का एक जरिया है, और ये शक्ति बस कुछ देर की मेहमान होती है। तो कुल मिलाके छात्र का ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कामयाब रहा। उसने न सिर्फ ये देखा कि क्लिप्स चिपकती है, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि चुंबकीय बल एक चीज से दूसरी चीज में जा तो सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। लेकिन रुकिए, ये सिद्धांत सिर्फ क्लासरूम में करने वाले किसी प्रयोग तक ही सीमित नहीं है। अस्थायी चुंबकत्व का यही आइडिया हमारे चारों तरफ की दुनिया में बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी की नींव है। चलिए देखते हैं कैसे। कभी उन विशाल क्रेनों के बारे में सोचा है जो कबाड़खानों में भारी भरकम गाड़ियों को उठा लेती हैं? वो एक बहुत ही शक्तिशाली अस्थायी चुंबक का इस्तेमाल करती हैं। जब बिजली ऑन होती है तो वो धातु को पकड़ लेती हैं, और जैसे ही बिजली बंद होती है उसे छोड़ देती हैं। यही सिद्धांत मैग्नेटिक लॉक्स और कुछ हाई स्पीड ट्रेनों में भी इस्तेमाल होता है। और आखिर में उस छात्र के अपने शब्द ये वैज्ञानिक खोज की असली खुशी और जिज्ञासा को दिखाते हैं। बात सिर्फ नतीजे तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया का मजा लेने और हमेशा ये पूछने की है, अच्छा अब आगे क्या? और यही सवाल सबके सोचने के लिए है। अगर किसी के पास ये सामान हो तो और क्या अलग किया जा सकता है? क्या और ज्यादा शक्तिशाली चुंबक का इस्तेमाल किया जा सकता है, या शायद अलग अलग धातु की क्लिप्स का? देखिए, विज्ञान का असली मजा अक्सर जवाब खोजने में नहीं, बल्कि नए सवाल पूछने में होता है। बस अपनी जिज्ञासा को बनाए रखना ही खोज की सबसे बड़ी चाबी है।